जी नमस्ते सर। नमस्ते रमेश जी सर, राकेश जी, विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देते हो। जी और जी इस सिस्टम के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई है। जी। और मैं सिस्टम के साथ में स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। शायद ये लगता है ग्रेट। इंडिया में शायद पंजाब वालों ने नहीं किया ना, उससे पहले मैंने किया था इसको। वाह वाह वाह। ग्रेट सर। और सर मैं इसमें लैंडिंग बोरोलिंग में नहीं आया था। अच्छा। मैं इसके फर्स्ट वाले 100 जो नोट्स थे ना, अच्छा उन नोट्स में आया था। उन नोट्स में मैंने $500 का नोट स्टार्टिंग के अंदर खरीदा था, फर्स्ट अच्छा में। अच्छा। अच्छा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो 100 नोट्स पहले खरीद के एफटीएच के अंदर बैठे हुए हैं, उनका कभी कोई क्वेश्चन आया क्या सर? किसी से सुना आपने कहीं पे मीटिंग में एफटीएच के बारे में? नहीं, नहीं सुना। किसी ने कहा हो कि यार हमने एफटीएच खरीदा था और वो नोट्स का हमें कुछ नहीं मिला नहीं 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 ना, सुना। यूएसडी में कन्वर्ट हुआ? अभी हमारे पास, मेरे पास में लगभग 1000 एफटीएच, 1000 डॉलर के एफटीएच पड़े हुए हैं। ग्रेट सर ग्रेट। तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं सर, जो सिस्टम के साथ में स्टार्ट में खड़े हुए हैं। ग्रेट सर कहीं ग्रेट। उनकी कोई ऐसी कोई मीटिंग में मैंने नहीं सुना कि वो एफटीएच के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ नेक्स्ट डेज के लिए आए थे कि हम नेक्स्ट डेज में लिस्टेड होंगे और लिस्टेड होने के बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा। शेयर मिलेंगे, राइट। हम्म। तो जो बीच में लैंडिंग बोरोलिंग में आए हैं और हम्म। लिक्विडिटी प्लेजिंग में आए हैं लोग, तो ये अपना बेनिफिट देख के आए थे ना सर। कंपनी के बिल्कुल बारे में सर। सोच के थोड़े आए थे कि हम सिस्टम जी के सर। साथ में खड़े रहेंगे या सिस्टम कहाँ तक क्या करेगा। जी सर। तो अगर सिस्टम के साथ में समझ के आना था तो फिर सिस्टम के साथ चलो। और जिसको अपना बेनिफिट देख के आना था, तो उसको नुकसान हुआ तो या तो इंतजार करो, या फिर नुकसान को भुगतना तो रास्ता देर का एफटीसी के अंदर जाके अपना विड्रॉ ले लो। जी 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 जी। और रही बात दूसरी कि माइनिंग का, हमारे को 180 दिन का मतलब एक सर्कुलेट अपना एक बताता हूँ कि हमारे 180 दिन में हमारी पूरी माइनिंग नहीं आएगी। जी। 180 दिन के अंदर हमारी 50% माइनिंग बाहर निकलती है। एग्जैक्टली, यस यस, राइट सर, उसके राइट। बाद 50% हमारी बचती है और हम स्टार्टिंग से वापस चलेंगे। जिस दिन ओके। पहले दिन अपने को माइनिंग आई थी, वही माइनिंग हमारा 180 दिन पूरा होने के बाद फिर स्टार्टिंग से हम चालू होंगे। प्लस जो हमारा 50% बचाना है, वो भी हमारा 180 दिन में डिवाइडेशन होकर फिर वो भी हमें ही मिलेगा। ऐसे ही हमारी माइनिंग आएगी सर। ओके। ये गलत बात है, किसी ने बताया नहीं होगा या लोगों ने समझा नहीं होगा। हमारी जी माइनिंग भी उसी तरीके से होगी। कंपनी ने जी जो रास्ता चुना वो बहुत ही सही चुना है एफटीसी को ऊपर ले जाने के लिए। और नेक्स्ट डेस्क में जी एफटीएस लिस्टेड होगा। उसके बाद एफटीसी मतलब इनका एक मेन कॉइन होगा। और जितने भी इनके प्रोजेक्ट आएंगे उनके अलग अलग कॉइन आएंगे, जी। जिनमें टोकन गैस फीस एससीएफ की लगेगी। बाकी जो जी। जो भी ट्रेडिंग फीस होगी ना, वो अपने अपने कॉइन की होगी। बिल्कुल। तो सर हम तो स्टार्ट से इसी चीज को लेके अभी सर तक देखिए, इंतजार कर रहे हैं। टोकन, और आज की डेट नरेश के अंदर जी। हमारे पास में सर, आज मेरे मेरे पास में अभी 24,000 डॉलर के तो मेरे सुपर नोट्स है। ग्रेट। लगभग 12-13 हजार डॉलर के मैंने एससीएफ, जो मेरे को इनकम आई थी, मैंने एससीएफ कलेक्ट करके रखा हुआ। और ग्रेट। अभी जो नया प्रोजेक्ट आया उसके अंदर भी मैंने मेरे आईडी लगा के नीचे मैंने 4 लोगों की आईडी भी लगा दी। लगभग तेरह सौ क्या पचपन बात। लोगों की टीम भी है नीचे, वर्क भी कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन हमें क्या है, सिस्टम के साथ में हम आए हैं तो हमें सिस्टम के साथ में खड़ा रहना होगा। और जब भी जाके हम जी। बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर हमें सभी को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि सिस्टम को या तो समझो, और समझ जी के हमें इसके साथ खड़ा रहना है तो हमें रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जो इस सिस्टम में आएगा, जी। उसी को, जो इनके 8 प्रोजेक्ट है, इसके जो कॉइन है उसका एरो ड्रॉप इस सिस्टम में जो लोग आएंगे हम्म। उसी को मिलेगा। अदरवाइज जी दूसरे को नहीं मिलेगा। और इसके जी जी सारे कॉइन, जितने भी कॉइन है वो अपने को एरो ड्रॉप में ही मिलेंगी। जी जी। जैसे मान के चलो कि अभी जो हम $500 लगा रहे हैं, तो $500 के बदले हमारे को जो 500 कॉइन मिल रहे हैं, आज जी। मिल रहे हैं, पता नहीं कल हाँ। कब मिलना स्टार्ट, कब मिलेगा। क्योंकि वो भी जो 10 मिलियन जो इनके कॉइन है वो अलग अलग रेट में फिक्स है।
स्लैब तो वाइज, जैसे जैसे ये स्लैब वाइज, कॉइन बिकते जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। और स्लैब जब वाइज, पूरे स्लैब वाइज। 10 मिलियन कॉइन इनके जो निकल जाएंगे, उसके बाद ही मतलब इसको सेल करने का ऑप्शन आएगा। जी सर, उससे जी पहले भी सर, नहीं आएगा, चाहे 6 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए। लेकिन जहां जी तक ये जितने कॉइन नहीं निकलेंगे बाहर, वहां तक इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसको सेल करने का भी। जी उसके सर, बाद ये लिस्टेड होगा। ये जो इन्होंने जो 6 एक्सचेंज दिखाए हैं, ये 5 एक्सचेंज या 6 एक्सचेंज, उनके अंदर ये लिस्टेड करेंगे इन कॉइन को। जी तो सर, ये पूरे कॉइन खत्म होने के बाद ही लिस्टेड करेंगे। जी अब हम लोगों को बताया कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। बस मैं तो सर सभी को यही कहता हूँ कि भाई इंतजार करना पड़ेगा अपने को। सिर्फ जी हमारा सर, मानस था कि हम यहाँ पे नोट्स खरीदे और अधिक से अधिक एससीएफ कॉइन बनाए, उसी को लेके हम चले बैठे हैं। और जी पूरी सर, टीम को भी यही समझाता आया हूँ आज दिन तक। और हमारी हमारी टीम से कोई किसी का शिकायत भी नहीं है। एक भी टीम मेरी मीटिंग में नहीं आती है। कोई भी बात करनी होती है, कभी तो मेरे को करते हैं कॉल, सर क्या हो रहा, भाई कौन सा प्लान आ रहा। तो अभी इस प्लान के बारे में उनको मैंने बताया, तो सर हमारी आईडी लगाओ, हमें तो एक्टिव होना, हम एक्टिव रहेंगे इसके साथ। देखिए नरेश मीना सर, ऐसा है ना कि आप लोग माइनिंग के बारे में जानते हैं। आपने एंट्री नोट्स के थ्रू ली थी, ठीक है। आपने जैसा बिल्कुल। कि बताया, आपने स्टार्टिंग ही नोट्स के थ्रू किया था। तो आपके माइंड में जो नोट्स को लेकर के बात है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे 90% लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा मतलब उनसे लिया गया और बताया गया कि 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो नहीं बताया गया, सिर्फ इतना डालो इतना मिलेगा, ठीक है ना। क्रिप्टो का सी भी नहीं जानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो उनको लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर है, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि आपका पैसा आप बैंक में भी रखते हैं तो भी एटलीस्ट 5.5 साल में डबल होता है। और यहाँ पे अगर आपका वेटिंग पीरियड 2 4 6 महीने का होता है, और जो कि आपका पैसा ऑलरेडी इस बार कंपनी ने जो नोट्स दिए हैं वो डबल ट्रिपल नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपका 6 महीने बाद भी रिलीज होता है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो भी बैंक से कम टाइम पे आपका पैसा डबल होकर के आपको वापस मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिक्कत तो वहां है ही नहीं। बट लोगों को माइनिंग के बारे में नहीं पता, और बेसिकली एक बेसिक अनसिक्योर्ड हैं लोग, कि सबको डर ये लगता है कि आ, कुछ लीडर्स की वजह से, उनके प्रमोशन की वजह से, कि ये पैसा हमारा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। उस कुछ नेगेटिविटी की वजह से सर, थोड़ा सा प्रोपोगेंडा जो किया गया एससीएफ कंपनी को लेकर के, वो चीज गलत हो गई है, ठीक है। आप अगर सर स्टार्टिंग से हो तो आपने भी सुना होगा कि यहाँ पे जैसे शहजाद हुसैन सर आए थे पाकिस्तान से। उन्होंने भी बोला कि देखो कंपनी ने गलत किया। देखिए हम भी कह रहे हैं कंपनी ने सही तो नहीं किया है, ठीक है। देखिए नरेश मीना जी, आप जरूर एंट्री आपकी इससे ही हुई है, ठीक है ना। आप नोट्स के बारे में जानते थे, आप उससे एंट्री हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जानते हम भी थे नोट्स के बारे में, माइनिंग का नॉलेज हमें भी है, माइनिंग क्या होती है वो भी हमें पता है, क्या बेनिफिट्स है माइनिंग के वो भी हमें पता है। लेकिन अगर हमको ये बोला जाता है ना कि ये माइनिंग हम दे रहे हैं या नोट से हम दे रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो वो बिल्कुल सर। एक हमारे पास ऑप्शन था, आइदर वी एंटर और वी एग्जिट। राइट नरेश जी, एम आई राइट? जी। बिल्कुल सर। ठीक है। बट हमको एक आरओआई, ठीक है ना, आरओआई बता करके हमारे फंड्स को विदाउट आवर परमिशन जो लिया गया और उसको जो कन्वर्ट करके कैश वाउचर्स में दे दिया, नोट्स में दे दिया, वो चीज गलत थी, पहली चीज तो। दूसरी बात, चलिए कोई बात नहीं, गलत किया, कुछ टाइम आपने वेट कराया, 2 महीने का वेट कराया 1.2 के अंदर, उसके बाद आपने माइनिंग प्रॉपर दी, रेट्स इंक्रीज हुए, हम लोगों का प्रॉपर विड्रॉल हो रहा था, वहां तक सब कुछ ठीक था। वी आर ओके विद दैट, ठीक है ना, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब सेकंड टाइम का जो रूट आया, उसके अंदर जो एफटीसी का रूट, मतलब मेरे 100 रुपए का आप 1 पैसा दे रहे हो, उस 1 पैसे का भी आपने प्राइस डाउन कर दिया, तो आप बताइए मेरे हाथ में आया क्या? नथिंग, ठीक है। तो वो रूट है या नहीं है, उसका कोई बेनिफिट तो है ही नहीं ना सर। अगर देखिए सर। मैं एक एससीएफ जो कि पता नहीं लोगों का कितने दिन में एक एससीएफ बनता होगा, ठीक है, उस एक एससीएफ को मान लीजिए किसी का 1 महीने में बन रहा है, किसी का 1.5 महीने में बन रहा है, किसी का 2 महीने में बन रहा है, 3 महीने में बन रहा है, वो एक एससीएफ जाके बेचेगा, उसका $2 आएगा सर,
$2 या $2.5 या $3, व्हाट्स एवर इट इज, ठीक है। बिल्कुल व्हाट सर। इज मैं द वैल्यू ऑफ ₹250 या ₹300? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज गलत हुई है, ठीक है। कंपनी अगर इस चीज का भी देती रहती है, माइनिंग प्रॉपर और यूएसडीटी विड्रॉल देती रहती, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी सर, ठीक है ना। देखिए सर इसमें आप समझते हैं रमेश, सॉरी नरेश मीना जी, मैं समझता हूं, कुछ क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं वो भी समझते हैं, लेकिन देखिए जो गलत है नरेश मीना जी वो तो गलत है सर, ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछा जाता, ऑप्शन दोनों रखे जाते कि हमने आपके लॉक कराए यूएसडीटी, आप बोले तो हम आपको सर 50% मैं माइनिंग दे देते हैं, 50% रिटर्न कर देते हैं। आपकी बात काटता हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अपना जो सिस्टम, प्लेजिंग वाला जो सिस्टम बंद हुआ था और कंपनी ने एफटीसी का ऑप्शन चालू किया था, जी जब प्राइस थी इसकी $32, जी शायद लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि किसी के पास एफटीसी था ही नहीं। एचसीएफ थे, जी एचसीएफ था ही नहीं सर, किसी के पास एचसीएफ एफयूएसडी नहीं था, जी क्योंकि जिनके पास आ रहा था वो लगा रहे थे और जी जिनका लगा हुआ था वो फंस गया था। कुछ ही लोगों के पास था जिन्होंने होल्ड कर रखा था। जी तो उन जिनके पास था उन लोगों ने जैसे सिस्टम बंद किया तो वो $30 की, $32 की प्राइस से उन्होंने सेल किया था वहां पे, जहां पे कंपनी ने ऑप्शन रखा था 10% जाने में कटेगा आपका, और वापस कोई लेके भी आता है उधर से तो 10% उधर से आने में कटेगा। नरेश जी, मैं होल्ड करके बैठा था एफटीसी, और जब ये कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज हुआ और एकदम से जो प्राइस गिरी थी ना नरेश जी, जी सर। उस दिन मुझे वेरी सिंगल डे, क्योंकि इन्होंने बोला कॉन्टैक्ट एड्रेस हैज बीन चेंज। देखिए जब भी कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज होता है तो पुराने कॉन्टैक्ट एड्रेस की वैल्यू जीरो हो जाती है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत उसमें देखा है कि कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज हुआ है तो जो पुराना कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ऑन सेम डे एट 11:30 PM एट द नाइट, $25,000 का मुझे सिंगल डे में लॉस हुआ था, नॉट रुपीज, $25,000 नरेश जी, वो मुझे लॉस हुआ था, ठीक है। उसी दिन मैंने एग्जिट किया था 500 के आसपास, 450 के आसपास या 430 के आसपास का मेरा बाइंग वैल्यू था, और 50 गया था, मैं सोच रहा था 480 पे निकल जाऊंगा, ठीक है, और मैं नहीं निकला, मैं ट्रेड करना चाह रहा था उसमें, और उसकी जगह वो एकदम से जो प्राइस फॉल हुआ था ना, मेरा एग्जिट हुआ 200 के आसपास नरेश जी, ठीक है। जी और बहुत तगड़ा मेरे को उसके अंदर लॉस लगा था उस सेम डे के अंदर, ठीक है। बट ठीक है, दैट इज अ ट्रेडिंग पार्ट, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, जो होना था वो हो गया, ठीक है। सर ट्रेडिंग पार्ट में होता है। अब होता जहाँ है, हमने प्लस भी होता है माइनस भी होता है, वहां नहीं कमाया दूसरे कमा लेंगे, ठीक है ना, वो चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये प्लस जैसे माइनस और ये सब चीजें होती रहती है। मैंने उसी दिन फिर बाद में जब 800 के अंदर आया था, वहां से बाय करके 150 में वापस काटा, ठीक है, और जो भी लॉस था वो मिनिमाइज हो गया, पूरा नहीं निकला बट मैंने उसको मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। सर वो लॉस था जहाँ हैकिंग हुआ था, वहां की बात थी, वो उसको छोड़ते हैं अपन। एग्जैक्टली exactly. जी जी हम कर रहे जी हैं इस बात की जहाँ पे हमारा जो अभी जो ये जो प्लेजिंग वाला जो सिस्टम बंद हुआ जी और इन्होंने चाइना के लिए बाहर निकलने के लिए इन्होंने एफटीसी का रास्ता दिया था। जी एचसीएफ में कन्वर्ट होने के बाद एफटीसी का रास्ता दिया था, तो एफटीसी क्या कि जो हमारा सेकंड वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे क्या $42 के रेट में, $41 के रेट में ये लैंडिंग, ये प्लेजिंग चालू कर दिया था एचसीएफ में कन्वर्ट करके। जी तो वहां पे जो सेकंड वाला जो एफटीसी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वहां पे अभी भी $42-43 ही चल रहा है वो। देखिए वो नरेश कंपनी, जी, ये रूट दिया एफटीसी का, चलिए मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन रूट हमें के खिलाफ निकलने का भी जो नहीं हूँ। रूट दिया ना, हमें जो निकलने का नहीं, अभी जो रूट दिया ना वो पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि इन्होंने रूट दिया, मैं चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 10% की गैस फी ले रहे हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, चलो ले लो 10% की गैस फी। आप एफटीसी का जो प्राइस है, जो आज $2 $2.5 $3 बता रहा है, आपने उसमें लिक्विडिटी ऐड करने को उसको कर देना था 60 65, कोई किसी को भी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं होती। देखो फीस तो आप ले रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल। 10% कन्वर्सेशन में आप फीस ले रहे हो, हम लोग राजी खुशी हंसते हंसते दे देते,
लेकिन उस एफटीसी के प्राइस को आप मेंटेन कर देते ना 60-65 पे, तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होती। होती क्या राकेश सर, राकेश शेखावत जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती सर, फीस देने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये है कि वैल्यू तो मिलनी चाहिए ना सर उसकी। हाँ, तो देखिए नरेश सर, जी, आई एम सॉरी टू से दैट, बट देखिए जो चीज गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा, जो चीज सही है वो सही। आपने रूट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम रूट के थ्रू चले जाएंगे। आपने जो दिया है, आपने 10% फीस लेनी है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। आप 66 का प्राइस मेंटेन नहीं कर सकते, मत करो, आप 60 का कर दो, 50 का कर दो। चलो मैं कहता हूँ 50 का भी प्राइस होता ना नरेश जी, कम्युनिटी की कोई शिकायत नहीं होती सर। सर लेकिन मैं बताना चाहता कंपेयर हूँ। आप करें सर, 66 एंड $3 सर, सर मैं बताना चाहता हूँ जिसके आपको। लगती है ना सर, उस दर्द को वही उनको जानता है। चोट किसको नहीं हमें सर मेरे से ज्यादा तो कितनी चोट खाई होगी सर यहाँ पे। अब मैं तो बताऊँ कि अभी मैं आपको वॉलेट दिखाऊंगा, मेरे जो जितने मेरे को नोट्स मिले वो दिखाऊंगा, तो आज $32,000 के तो नोट्स हम्म। लगभग 14-15 हजार डॉलर के अभी ऐसे पड़े हुए हैं, जो मैंने यहाँ वो उधर से एफटीसी से लेके नहीं आया हूँ, मेरे इधर से होल्ड किए हुए पड़े हुए हैं। नहीं तो एफटीसी से लेके तो अभी तो $2-3 में इधर के $500 के लेके आऊंगा, जिसमें तो वो इतने कितना बनेगा इधर, उस सर रास्ते को ठीक छोड़ना है। नहीं ना। हम्म। लेकिन जो कंपनी ने जो किया था वो क्या, हमारे को कंपनी ने पेस्ट वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा था, जहां पे हमने मतलब लिक्विडिटी ऐड की थी पैनकेक स्वेप के अंदर। वहां पे कितने ही लोगों ने लिक्विडिटी ऐड करके भूल गए, जिन्होंने $1,000 की प्राइस में वहां पे 0.1 भी लिक्विडिटी ऐड करते, जब $1,000 की प्राइस थी, जहां पे एक व्यक्ति को $100 का तो एफटीसी खरीदना था, और $100 लगा के $200 से लिक्विडिटी ऐड की थी। तो जी। वहां पे जो लिक्विडिटी ऐड हुई थी, हम्म। अब कितने लोगों ने हटाई नहीं लिक्विडिटी, और कंपनी ने टाइम जी। दिया था वहां पे, और उस टाइम पे जी। जिन्होंने हटा ली वो हटा ली, और जो रह गई वो वहां पे लॉक हो गई, 78% वहां पे लॉक है। जी। अब जिन लोगों की लॉक है और जिन लोगों ने नहीं हटाया, अब उनसे हम यूएसडीटी ले रहे हैं वहां से, और हम उनको एफटीसी दे रहे हैं। तो जी। उनके पास उनके यूएसडीटी घटे, लेकिन उनकी एफटीसी बढ़ गया ना उनके पास। जी। अब आज कंपनी उस कभी ना कभी जोड़ेगी उसको। तो जो लोग बैठे हुए हैं ना वहां पे अपने डॉलर लगा के, और उनके पास एफटीसी बढ़ा हुआ, वो आज हमसे अमीर बनेंगे। जब भी उसको जोड़ेंगे ओके ना एफटीसी को, तो वो लोग हमसे भी ज्यादा आगे निकलेंगे। सर, बिल्कुल हम तो चाहते ही हैं कि जो आप बता रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, होप फॉर द बट बेस्ट। सर देखो देखो, जो बट एफटीसी के जो जितने कॉइन 840 मिलियन कॉइन है, वो तो पूरे उससे ना तो एक कॉइन बढ़ेगा ना घटेगा। कंपनी को जो 10% जो अपनी गैस फीस लेके जला रही कॉइन को, तो जितने एट्टी कॉइन है फोर उनको जलाने मिलियन के है, बाद में वो कॉइन फिक्स एट रहेंगे। 40 नहीं है सर, 84 मिलियन है। हाँ, 84 मिलियन कॉइन है, जो उनसे ज्यादा नहीं निकाल सकती ना माइनिंग से भी। नहीं जो निकाल हैकिंग से जो जितने भी कॉइन डले हैं, तो उनको तो जलाना है कंपनी को। सकते। जी सर, जी सर। तो वो कैसे भी जलाएगी, 10% लेके जलाए, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी करके जलाएगी। लास्ट में आगे अगर नेक्स्ट नेक्स्ट में जाना है, इस कॉइन को लिस्ट करना है, तो इसको तो पूरे कॉइन की दिखानी पड़ेगी क्वांटिटी, तो वहां पे भाई इतने कॉइन है, उससे अगर एक भी ज्यादा हुआ तो कहाँ से लिस्टेड होगी कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके लिए कंपनी ने कहा भी, भाई मैं किसी को ज्यादा नुकसान भी नहीं होने दूंगी और अधिक बेनिफिट भी नहीं होने दूंगी लिस्टेड होने से। वो अब सर बेनिफिट नहीं आपने चाहिए, देखा होगा। हमें तो हमारा दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आप सर 100 की रेट आपने करके दो। ले, ले जाने वाले ले गए, बहुत बड़े बड़े बहुत सारे लीडर है, जो स्टार्टिंग के दिन के अंदर ही मतलब 1 अगस्त को चालू हुआ था, 2 अगस्त को तो वो हम्म। जीएम यूपी एसयूपी बन गए थे अपना ही फंड लगा के, हम्म। और उन्होंने निकाल हम्म। लिया। 7 डेज का लगाया, 15 डेज का, 13 डेज का लगा के अपना निकाल के बाहर हो गए। अब हम्म। जिनको ले जाना था वो ले गए, और जो रह हम्म। गए उनको इंतजार करना पड़ेगा सर। हम्म। नॉट एन और इशू अब सर, तो, ठीक हाँ है, अब देखते तो हैं हमें क्या होता वेटिंग है। ही करनी है। अगर हमें अधिक बेनिफिट लेना है, तो इतना ही पैसा वेट लगा, करना। तो $250 एपीयूएसडी तो है ही हमारे पास, $250 और लगा देंगे, लगा के बैठ जाओ, वर्किंग मत करो। लेकिन जितने भी एरो ड्रॉप आएंगे हमारे को मिलेंगे। जितने बिल्कुल भी सर, जो अभी बिल्कुल। जो एफएसपी जो कॉइन मिलेगा उसको होल्ड करके रखो।
जी सर। तो उस पे एरो ड्रॉप ठीक है, मिलते रहेंगे अपने को सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखते हैं कल एक बार और सर का क्वेश्चन आंसर सेशन सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं, कोई बिल्कुल कंक्लूजन सर। निकाल के हम जहाँ जरूर तक बताएंगे। जहाँ तक मेरे को नॉलेज था इतना मैं बता पाया था। नहीं, और बहुत अगर अच्छी नहीं शेयरिंग है बताया करी सर तो आपने। sorry, नरेश सर, देखिए, क्योंकि आप अगर इस चीज के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, नोट्स के बारे में जानते हैं, आपने लैंडिंग बोरिंग से पहले नोट्स के अंदर एंट्री करी थी, आप बहुत अच्छे से इस सर सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सर, एक मैं देख 8वीं पास आदमी हूँ और एक मैं ट्रक ड्राइवर हूँ सर। जी। आप कहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं जयपुर की गाड़ी चलाता हूँ। और क्या मैं ट्रक बात है। ड्राइवर हूँ। और ट्रक जी ड्राइवरी में करते करते क्रिप्टो का नॉलेज मुझे क्या है कि सर, 10-11 पिंक से सिटी, हुआ था। नरेश सर हाँ, पिंक सिटी से बिलोंग करते हैं ना, पिंक सिटी में वैसे ही सारा पिंक पिंक नहीं हो नहीं जाता है सर, सर। नहीं जयपुर का तो मैं जयपुर में तो मैं नौकरी करता हूँ, ड्राइवरिंग करता हूँ सर। अच्छा, अब वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? आवाज से अलवर साइड से लग राजस्थान रहा है अपने मुझे। टॉप देवली, देवली का नाम सुना हो, कोटा देवली के बीच में, तो मेन देवली, देवली से हूँ मैं सर। देवली के अब हो? नरेश हाँ, प्रॉपर देवली या उसके आसपास? प्रॉपर देवली मान लो आप। देवली से पास में गांव है, गांगीतला गांव है, ऐसे नाम तो। कौन सा गांव? गांगीथला। गांगी थला। जी। ये अपने देवली से मतलब बूंदी वाले रोड पे है, कहाँ पे है? ये देवली से जाजपुर वाले रोड पे है सर। जाजपुर, जाजपुर वाले रोड पे है। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी। अच्छा नरेश सर, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। जी सर। सबसे पहले तो हम आपको सल्यूट इस बात के लिए करते हैं क्योंकि आपने उस समय से एंट्री ली थी जिस समय इसके बारे में कोई नहीं जानते थे सर। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तो आपने ये एंट्री ली सर, ये तो बहुत बड़ी समझदारी का काम है सर। तो आपकी यस, पढ़ाई का, एग्जैक्टली। हाँ, पढ़ाई का तो यहाँ कोई सर रोड नहीं रहा। जी हाँ, नहीं नहीं सर, पढ़ा देखो हाँ, नॉलेज सिर्फ एबीसीडी जिसको अच्छा, आती है ना, वो जिसको एबीसीडी और कक्का और बारगड़ी आता है ना, उसको फिर आगे अच्छा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नॉलेज वहीं से ले सकता है सर। और अच्छा, और अगली बात करते हैं कि अभी आपने अपने आप को बताया था कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अब इसमें आप बिल्कुल। क्या जी। संदेश देना चाहते थे? आप अपने आप को छोटा मानते हैं या बड़ा मानते हैं? पहले तो ये बता दो, वो छोटी लाइन में सर, एक ही लाइन में, फिर मैं बताता हूँ नहीं आपको। सर, मैं और सबसे बड़ी देखो, गाड़ी मैं चलाते हैं अपने सर। आप को ना तो मैं छोटा मानता हूँ, मैं अपने मतलब मेरी हिम्मत के और मेरे दम पे मैं मतलब आगे जाना चाहता हूँ, हर चीज को हासिल करना चाहता अब हूँ, आप जो सुनिए। नॉलेज मुझे मिलता है। मैं ट्रक ड्राइवरिंग के अंदर भी मेरा मतलब जहाँ पे भी गाड़ी चलाता हूँ उस कंपनी अब में मेरा मैं नाम रहता है, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। अब मैं बताता हूँ सर आपको। यह जितनी भी कम्युनिटी बैठी हुई है ना, जी सर। उसमें आप सबसे बड़े हैं। इतनी बड़ी गाड़ी एग्जैक्टली। चलाने की हिम्मत, इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है सर। और नोट्स लेने की सर, नोट्स। और तो आप हर और तरीके से या सुपर है सर। सीनियर 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 फ्रॉम ठीक है। ऑल ऑफ अस। विकास सर, ये तो सर दिलीप सर से भी हुआ आगे क्या निकल था गए। बिल्कुल, दिलीप सर से भी आगे निकल गए। सर, मैं क्या बाइनेंस के अंदर है ना टॉप प्रोजेक्ट हम्म। ढूंढता था। मैं बाइनेंस में क्या फ्यूचर ट्रेड करता था पहले। सर अरे अब कल सर, के अब लिए रखो क्या सर। मतलब, क्या बोले अब आपको? विकास तो सर, हाँ जी जी सर। सर। अब नरेश सर को कल के लिए रखो सर। कल इनसे और सुनेंगे सर, इन टेस्ट के साथ में। जी जी सर, जी सर। तो हुआ क्या था सर हम्म। कि नरेश जी, मैं बाइनेंस में 2 मिनट में आपसे वापस चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक एक बार जरा महेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, क्या पता किसी की कुछ बात करने से हमें कुछ एक अच्छी जानकारी मिल जाए। यस महेश सर, कंटिन्यू। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार हम भी महेश यहाँ जी। पर एससीएफ से क्या है, स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं। हम्म। पहले पहले वाले में नोट लिए थे, सेकंड वाले में नोट लिए थे, और अभी ये जो है एफएसपी आ गया है अभी नया, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे एक आपको पता हो तो जब इनका एक बार कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, तो उन्होंने एफटीसी, जब इन्होंने बोला था कि एक बार हैक कर दिया था, तो उन्होंने जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज कर लिया। सर, मैंने तो वही तो कहानी बताई, उसमें मुझे लॉस हुआ था। नहीं नहीं, वो मालूम है मेरे को, लेकिन अब हम्म। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज किया, तो इन्होंने क्या किया है, अभी 5-6 तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना रखे हैं वहां पर एफटीसी के। सर, इन्होंने नहीं बना रखे थे, वो लोगों ने बनाए थे। एससीएफ के भी 25 कॉन्टैक्ट एड्रेस बना रखे हैं। इसीलिए तो कंपनी वॉलेट के अंदर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डालती है कि ये जो हमने हमारे वॉलेट अनाउंसमेंट में डाला है,
दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फ्रॉम द कंपनी, ताकि लोग दूसरे में ना फंसे। देखिए, जो चीज पॉपुलर होती है ना महेश सर, हाँ सर। उसकी कॉपी करना बहुत आसान होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाना बहुत इजी है। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग एक दिन यहाँ पे सेशन रखेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे टोकन बना के सिखाऊंगा कि टोकन कैसे बनते हैं। ठीक है, वो हाँ। इट्स नॉट हार्ड वर्क सर, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या अभी कह वो रहा हूँ, टॉपिक नहीं है। मेरा क्या कहना है कि जैसे इन्होंने दो कॉन्ट्रैक्टर्स बना रखे थे, मतलब एक तो पुराना वाला था और एक हाँ, नया एक वाला नया बना था के दिया था। तो जैसे जी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे बना के अगर ये नया बनाए थे तो उससे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है ना इनकी। जी जैसे है ना, अब जैसे रेट गिर रहा है ना, अब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि क्या है जी कि एक्चुअल में अभी देखिए, एक तरह से एक साइड में तो एचसीएफ है ना, और एक साइड में एफटीसी है। इन्होंने तो जी एफटीसी यूएसडीटी से खरीदते हैं और एफटीसी से बेच के वो फिर बाद में एचसीएफ खरीद लेते हैं, और बाद में जी फिर सेम ही चलता रहता है ये ऐसे। तो मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज करे तो थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए आसान रहेगा ना, ऐसा मेरे को लगता है। जी हम्म। सर, मेल करिए ना और कंपनी को एक बार। कर चुके सर, कई बार मेल कर चुके। और कर ऐसा दीजिए सर, फर्क क्या पड़ता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। इसमें तो कंपनी टिकट क्या भी नहीं लगती कहती है। सर, हाँ, कंपनी क्या कहती है सर इसमें, पोस्टल वो एक स्टैम्प भी नहीं लगती इसमें तो। हाँ, वो स्टैंडर्ड जवाब देके भेज देती है वापस। देखिए नहीं मैं नहीं, बता टिपिकल देता हूँ सर। क्वेश्चन पूछिए ना, टिपिकल। हाँ, मैंने किए थे सर मेल कई बार मैं ऐसे। मैं सर हाँ सर, बोलिए मैं सर। सर देखिए मैं बताता हूँ कि इस समय जो एफटीसी से जो रास्ता है ना, ये बाद वाला हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पुराने वादे को हम्म। इन्होंने पूरी तरह से एक तरीके से मानी चलिए लॉक कर दिया। वहीं आदमी बेच सकता है, वहीं खरीद सकता है, वहां से ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो पुराने वाले का इंटर इंटर एक्सचेंज खत्म कर दिया है। जो हैक हुआ था वो $45 पे आज भी दिखा रहा है वहां। लेकिन जो रास्ता दिया है ना इन्होंने, जो दिया था बाद में, जो सेकंड सेकंड टाइम पर बनाया था दूसरे दिन, वो वाला है जो कि जिसका रेट इस समय $2 आ चुका है। हम्म। तो आप कह रहे थे ना तो नया बना देते, तो ये नया बना हुआ है ये। सर हाँ। सर सॉरी, सॉरी सर, मैं आपकी बात काटता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो हमारा एफटीसी का आया था, उसी एड्रेस से हमारे को रास्ता मिला अभी निकलने का। जिसके बाद सेकंड वाला जो एड्रेस आया था वो $42 पे कंपनी ने जो प्लेजिंग का सिस्टम चालू किया था ना, उस टाइम पे एचसीएफ में कन्वर्ट एचसीएफ का चालू किया था और उसको वहीं पे $42 की प्राइस में ही रोक दिया। और हम फर्स्ट वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस से निकलने का रास्ता हमारे को जहाँ पे हैकिंग हुआ था, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। वो चेक करना। चलिए देखिए, कल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ लेंगे।